श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से मधुर कवि जो नामलवर से भेंट करना चाहते थे, तो तीर्थों की यात्रा करते हुए जब उत्तर में पहुंचे प्रयागराज में, तो वहां पर कुछ भक्तों ने जो पहले से दक्षिण यात्रा की हुई थी, जो पहले से ही नामलवर से भेंट किए हुए थे, उनका दर्शन किए हुए थे, उन्होंने मधुर कवि को नामलवर के विषय में बताया। और आप दक्षिण भारत से, आपको नामलवार के विषय में पता नहीं, आपको जाके उनका दर्शन करना चाहिए। तब मधुर कवि के मन में नामलवार से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। ध्यान तो तीर्थों की यात्रा करने पर था, लेकिन मन तुरंत नामलवार के पास पहुंचने का था। अयोध्या पहुंचे मधुर कवि, उनको आकाश में एक ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति का पीछा करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह श्रीविल्लीपुतुर पहुंच गए, तिरुनगरी पहुंच गए, जहां पे नामलवार का जन्म हुआ था। नामलवार को उन्होंने ध्यानस्थ मुद्रा में देखा और उनको आश्चर्य हुआ, ये ज्योति मुझे किस प्रकार से अयोध्या से इतनी दूर तक, तिरुनगरी तक लेकर आ गई। नामलवार को देखकर मधुर कवि को पुनः वैसा ही प्रकाशित तारे जैसा अनुभव हुआ। नामलवार का प्राकृतिक शारीरिक गठन तथा उनके मुख की आध्यात्मिक कांति इस प्रकार थी, मानो मधुर कवि को नामलवार के शरीर से अलौकिक दिव्य कांति सदैव मिलती हो। यह मधुर कवि का नामलवार के प्रति प्रथम मिलन का समर्पण था। नामलवार को देखने पर मधुर कवि ने उन्हें इस दृढ़ता से प्रणाम किया, नामलवार मेरे आलवार, गुरु व भगवान है। मैंने उन्हें अपना भगवान व मार्गदर्शक माना है। इस संसार में अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं अपना शेष जीवन उनके चरणों में उनके मार्गदर्शन व आशीष के साथ व्यतीत करूंगा। वे गहन तपस्या में परम ज्ञान के अवतार नामलवार के समक्ष शांति पूर्वक बैठ गए। जब मधुर कवि ने पहली बार नामलवार को देखा, तो उनका मन में जो विचार था, आकाश में एक प्रकाशित तारे जैसा, वही अनुभव हुआ मधुर कवि को। और नामलवार की जो शारीरिक रचना थी, उनके मुख की जो आध्यात्मिक कांति थी, वह ऐसे थी मानो मधुर कवि को नामलवार के शरीर से अलौकिक दिव्य कांति सदैव मिलती हो। तो नामलवार के शरीर से कांति प्रकट हो रही थी, और कांति वो तेज, मधुर कवि को ऐसा लग रहा था मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे शक्ति आ रही है। ये मधुर कवि का नामलवार के प्रति पहला मिलन का समर्पण था। नामलवार को देखते ही मधुर कवि के मन में क्या भाव जागृत हुआ। उन्होंने सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा, नामलवार मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं और मेरे आलवार हैं। मैं नामलवार को अपना भगवान व मार्गदर्शक मानता हूं। अब मेरी कोई इच्छा इस संसार में बची हुई नहीं है। मैं अपना बचा हुआ जीवन नामलवार के चरणों में उनके मार्गदर्शन व उनकी कृपा के साथ व्यतीत करूंगा। तो नामलवार तपस्या में लगे हुए थे, तो वे गहन तपस्या में परम ज्ञान के अवतार नामलवार के समक्ष शांति पूर्वक बैठ गए। नामलवार तपस्या में ध्यानस्थ थे, उनके सामने वो शांति पूर्वक बैठ गए मधुर कवि। मधुर कवि ने उनका ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से एक छोटा कंकड़ उठाकर उनके निकट नीचे डाला। कंकड़ डालते ही मधुर कवि के मन में विचार उठना स्वाभाविक था कि शायद उनके प्रति यह अपचार तो नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। मधुर कवि का परीक्षण सफल निकला
कंकड़ की ध्वनि सुनकर कुछ समय उपरांत नामलवार ने अपने कमल नयनों को आधा खोलकर मधुर कवि को देखते हुए प्रसन्न पूर्वक मंगलाशासन उच्चारित किया। तो मधुर कवि अब नामलवार का जो ध्यान था अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा कंकड़ उठाकर नामलवार के पास में ही नीचे डाल दिया। जैसे छोटा सा पत्थर या कंकड़ डाला तो मधुर कवि के मन में विचार उठना स्वाभाविक था कि शायद उन्होंने उनके प्रति कुछ अपराध तो नहीं कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। मधुर कवि का जो परीक्षण था वो सफल हो गया। पत्थर की कंकड़ की ध्वनि सुनकर नामलवार कुछ समय के बाद अपने सुंदर दोनों नेत्रों को आधा खोलकर मधुर कवि को देखते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं और मंगलाशासन उच्चारित करते हैं। चारों तरफ अपनी कृपा दृष्टि डाली, व्यापक रूप से अवलोकन किया। मधुर कवि आलवार को कटाक्ष किया। मधुर कवि इनकी दिव्य ज्योति से आकृष्ट होकर अयोध्या से यहाँ पहुंच गए थे। नामलवार भी तो मधुर कवि की प्रतीक्षा में थे। अब उनसे बातचीत कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने की बड़ी इच्छा मधुर कवि को हुई। वह इसमें भी सफल हुए। षटकोप ने मधुर कवि के गूढ़ एवं तत्वार्थपूर्ण प्रश्न का उत्तर देकर अनुग्रहित किया। अब जैसी धीरे धीरे नामलवार का आंखें खुल रहा था तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि चारों ओर डाली, व्यापक रूप से अवलोकन किया आसपास क्या चल रहा है। और मधुर कवि पे जब उन्होंने अपनी आंखें कृपा कटाक्ष किया, देखा, तो मधुर कवि नामलवार की दिव्य ज्योति से आकृष्ट होकर अयोध्या से तो यहाँ पे पहुंचे थे। नामलवार भी मधुर कवि के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनसे बातचीत कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने की बड़ी इच्छा मधुर कवि को हुई। मधुर कवि चाहते थे कि मुझे इनकी कृपा प्राप्त हो, मुझे इनका अनुग्रह प्राप्त हो, मुझे इनसे बातचीत करने का थोड़ा समय मिले। इसमें भी वे सफल हो गए। मधुर कवि ने उनसे वार्तालाप किया, उनकी कृपा प्राप्त की और नामलवार मधुर कवि के गूढ़ एवं तत्वार्थपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने लगे। इस प्रकार उत्तर देते हुए उन्होंने मधुर कवि को अनुग्रहित किया। प्रश्न क्या था? मृत के पेट में छोटा पैदा हो तो वह किसे खाकर कहाँ पड़ा रहेगा? उत्तर, उसी को खाकर वहीं पड़ा रहेगा। यहाँ मृत शब्द जड़ वस्तु अर्थात भौतिक शरीर एवं छोटा जीवात्मा का बोध कराता है। प्रश्न जितना गूढ़ एवं रहस्यात्मक था, उत्तर भी उतना ही गूढ़ और रहस्यात्मक। प्रश्न का तात्पर्य है कि जब जड़ वस्तु शरीर से जीवात्मा का संबंध हो तो वह कैसा अनुभव करते हुए कहाँ रहेगा? प्रश्न के उत्तर में नामलवर ने एक गूढ़ वेदांत विचार सूत्र के रूप में प्रकट किया। जीवात्मा शरीर संबंधी सुख दुखों का शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि का अनुभव करते हुए उसी शरीर में पड़ा रहेगा। शरीर कैसा है? मरा हुआ है। और इस मरे हुए शरीर के पेट में छोटा पैदा हो तो किसे खाकर वह पड़ा रहेगा? तो उत्तर के रूप में उसी को खाकर पड़ा रहेगा। मृत शब्द मतलब जड़ वस्तु अर्थात भौतिक शरीर और छोटा का अर्थ है जीवात्मा। तो आत्मा शरीर को खाकर उसी में पड़ी रहती है और उसी को क्या करते हैं? उसको चेतन बना देती है। षटकोप की ये पवित्र वाणी सुनकर मधुर कवि आनंद विभोर हुए। वृद्ध योगी मधुर कवि ने षटकोप के चरणों में दंडवत नमस्कार किया। वे जिस उद्देश्य से संचार कर रहे थे
उसकी पूर्ति हुई, मधुर कवि को आचार्य प्राप्त हो गए, ये षटकोप के प्रथम शिष्य बन गए। इसके बाद मधुर कवि सारा समय षटकोप के साथ रहकर इनकी सेवा में लगे रहते थे। मेरे आलवार नामलवार शांति के मूर्त रूप थे और वे क्रोध से सर्वथा दूर थे, इसलिए वे अपने प्रबंधों व अपने शिष्यों में शंटारी, षटरिपु या षटकोप कहे गए। नामलवार इन उपाधियों से सर्वथा योग्य थे, चूंकि वे जगत के समस्त संतों से महानतम थे। उन्हें यतीन्द्र भी कहा गया, वे परांकुश के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो षटकोप की जो पवित्र वाणी सुनी मधुर कवि ने, मधुर कवि आनंद विभोर हो गए। तो मधुर कवि बहुत आयु में वृद्ध थे। षटकोप के चरणों में गिरकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जिस इच्छा से मधुर कवि आए थे उस इच्छा की पूर्ति हुई। मधुर कवि को नामलवार के रूप में आचार्य प्राप्त हो गए और मधुर कवि नामलवार के प्रथम शिष्य बन गए। इसके बाद मधुर कवि अपना सारा समय नामलवार के साथ रहकर उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। नामलवार शांत मूर्त के रूप थे, कभी भी क्रोध नहीं करते थे, इसलिए अपने प्रबंधों में शिष्यों ने शंटारी, षडरिपु, षटकोप नामों से उनको संबोधन किया है। षडरिपु मतलब जिसने 6 प्रकार के दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ली। षटकोप मतलब जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। और नामलवार इन उपाधियों के सर्वथा अनुरूप थे, योग्य थे। इस जगत के समस्त संतों में वे महानतम थे। उन्हें यतीन्द्र भी कहा गया, वे परांकुश के नाम से भी जाने जाते थे। नामलवार प्रेम व करुणा के मूर्त रूप थे। सभी जातियों एवं वर्गों के लोगों का उद्धार करने की इच्छा से उन्होंने किसी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग का भेदभाव किए बिना सभी के द्वारा शास्त्रों के पठन व भगवान का ध्यान करने पर बल दिया। साथ ही साथ नामलवार प्रेम के भी मूर्त रूप थे, करुणा के भी मूर्त रूप थे। जितनी भी जातियां हैं, जातियों में, वर्गों में लोगों का उद्धार करने की इच्छा से उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, बिना भेदभाव किए इन लोगों के बीच में शास्त्रों के पठन व भगवान का ध्यान पर वे बल दिया करते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस जाति का व्यक्ति है, उसे भगवान के ध्यान में अपने को लगाना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों का मत था कि इस जगत में उनका प्राकट्य लोगों के उत्थान के लिए हुआ है। सभी ने आलवार का प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदन किया। ये नामलवार है। नामलवार अर्थात हम सभी के आलवार। साधारण व निम्न वर्ग के लोग आनंद पूर्वक व कृतज्ञता पूर्वक उन्हें मेरे आलवार, हम सबके आलवार कहते थे। प्रबंधों में भक्तों द्वारा उन्हें बकुल भूषण व बकुल भरण या बकुल भिराम नामों द्वारा वर्णित किया गया है, क्योंकि वे सदैव बकुल पुष्पों की माला धारण करते थे। कितने सुंदर नाम है। तो सभी लोगों ने देखा कि बिना भेदभाव के ये भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे, इसलिए सभी लोग ये मत रखते थे कि जगत में नामलवार का प्राकट्य लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। और सभी लोगों ने नामलवार का प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदन किया और ये कहा कि इनका नाम होगा नामलवार। नामलवार मतलब हम सभी के अलवार। अलवार का अर्थ है साधु संत जो भगवान का प्रचार करता है। साधारण व निम्न वर्ग के जो लोग थे आनंद पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक उन्हें मेरे अलवार, हम सबके अलवार कहते थे। प्रबंधों में भक्तों ने उनके अलग अलग नाम लिखे, बकुल भूषण, बकुल भरण, बकुलाभिराम। ये नाम क्यों थे? क्योंकि सदैव बकुल पुष्पों की माला नामलवार धारण करते थे। और इन्होंने 4 सुंदर दिव्य प्रबंधों की रचना की। प्रबंध मतलब ग्रंथ, शास्त्र। उनमें जो सूक्तियां होती हैं, श्लोक होते हैं, तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में, वो भगवान के गुणगान के लिए होते हैं।
तो उन्होंने किस प्रकार से 4 दिव्य प्रबंधों की रचना की और नामलवार की भावनाएं क्या थी, वे अपने मन में भगवान के किस भाव को लेकर सदैव भक्ति में लीन रहते थे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।